नाउ आई विल टेल यू अ रियल टाइम एग्जांपल कि जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं, बीइंग एन एनालिस्ट, या हम इस हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जब भी किसी कंपनी में जाते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है अब, यानी प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे, यानी हमने डॉक्यूमेंट्स को फॉर एग्जांपल रिव्यू कर लिया, हमने डॉक्यूमेंट को देख लिया। अब जब हम डॉक्यूमेंट को हमने रिव्यू कर लिया है, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट, बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा रिव्यू किए हैं, डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा देखे हैं थ्रू आउट योर विजिट एट द क्लाइंट साइड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी समथिंग यू शुड बी एबल टू अचीव, या आपको अपना सक्सेस क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को देखा, देन यू शुड बी एबल टू हैव some blueprint और some information flow out of the documents mean। अमूमन जब हम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, तो डॉक्यूमेंट विल बेसिकली टेल यू व्हाट विल कम इनटू द सिस्टम एंड व्हाट गोज आउट ऑफ द सिस्टम। तो जो इन बिटवीन प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अमूमन नहीं बताते एट द फर्स्ट ग्लास। तो एट द फर्स्ट ग्लास आपको डॉक्यूमेंट देख के साथ ये पता लगेगा कि इंफॉर्मेशन कौन सी आ रही है, यानी हम कौन सी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं, और यानी इनपुट क्या है, और दूसरी साइड के ऊपर कि जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट इनपुट्स के दरमियान, मतलब मेरे पास कुछ डाटा आ रहा है या कुछ इंफॉर्मेशन का फ्लो आ रहा है, और मेरे पास रिलेशनशिप क्या है बिटवीन मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्लोज, यानी रियल टाइम के अंदर एक वक्त में बहुत सारा डाटा फ्लो कर रहा होता है। अगर आप होलिस्टिकली देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है सिस्टम के अंदर। सो बीइंग एन एनालिस्ट, you should be able to identify what is coming into the system and what goes out of the system. That's point number one. The second point is that you should be able to identify some high level relationship between the incoming information and the outgoing thing, or the problem कि what went missing। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आ गया, उसने कुछ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई है, एंड यू गो टू द क्लाइंट साइड फॉर सम एनालिस्ट, और बीइंग एन एनालिस्ट, अब जब आप बीइंग अ एनालिस्ट वहां पे आप गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना शुरू किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते करते आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि जो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा है, वो करंट सिस्टम में कैसे फुलफिल फॉर एग्जांपल नहीं हो रही। सो व्हाट वेंट मिसिंग इन द करंट सिस्टम which is actually leading the client toward you to be a solution maker into the situation। अब सबसे जो जो कॉमन चीज अमूमन आपको कंपनीज में मिलेगी, वो अमूमन कोई ना कोई फीडबैक फॉर्म मिलेगा, जो आपको इसको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अमूमन कोई ना कोई फीडबैक होगा या कोई फीडबैक फॉर्म होगा। फीडबैक फॉर्म आपको ये बताता है कि आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में गया हुआ है, तो दिस इज अ वे via which the client will be able to communicate with you with his or her feedback about the product। या आपने कोई वारंटी दी हुई है, आपने कोई आफ्टर सेल सर्विस दी हुई है, तो क्लाइंट विल बी यूजिंग योर सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक फॉर्म, या कोई फीडबैक का तरीका होगा जो क्लाइंट यूज करेगा। उस फॉर्म को यूज करके वो आपको बताएगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, या कोई अगर वो कंप्लेन करना चाह रहा है या कोई और चीज आपको बताना चाह रहा है, तो दैट वुड बी योर डिस्कशन पॉइंट। अब इस फॉर्म को देखने के साथ हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने ये देखना है कि व्हाट इज कमिंग इनटू द सिस्टम, यानी हम कैप्चर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पॉइंट नंबर टू के रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान या डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दरमियान। अब जो जो पहला सेक्शन है जो कस्टमर इंफॉर्मेशन का है, उसमें हम उसका डेट स्टोर कर रहे हैं, कस्टमर नेम स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, फोन नंबर स्टोर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उसकी प्रोफाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस कस्टमर हैज टू बी अ रजिस्टर्ड कस्टमर इनटू आवर सिस्टम, बिकॉज हम उसी कस्टमर का फीडबैक या उसी कस्टमर को सर्विस करेंगे जो हमारे सिस्टम का पार्ट है। तो दिस इंफॉर्मेशन या दिस डेटा विल अनेबल यू टू आइडेंटिफाई कि हमारे जो ये कस्टमर है ये कितना पुराना है, हमारे साथ इसका जो एग्रीमेंट है या जो भी रिलेशनशिप है वो कितना पुराना है, यानी उसकी लॉयल्टी कितनी है। जो दूसरा सेक्शन है द सर्विस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, नाउ इट इज टेलिंग यू कि बीइंग अ मर्चेंडाइज, यानी कोई मर्चेंडाइज के इश्यूज हैं, यानी ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, या कुछ रिपेयर का प्रॉब्लम आ गया है, कुछ रॉन्ग, यानी उसके पास कोई गलत ऑर्डर पहुंच गया है, या जो उसको बताया गया था बिल वो कोई कम ज्यादा हो गया, एंड सो ऑन। या राइट साइड पे ये कि गलत एड्रेस टाइप हो गया, या कस्टमर वहां पे अवेलेबल नहीं था। अब ये डिलीवरी के मसले हैं, या फॉर एग्जांपल
डैमेज हो गया और ट्रांजेक्शन करते वक्त एंड सो ऑन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है वो क्लाइंट की है, यानी हम क्लाइंट से रिलेटेड कोई चीज स्टोर करने लगे हैं। लेकिन अब दो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं, एक जो हमें क्लाइंट दे रहा है, यानी कोई मसला उस चीज से रिलेटेड है कि हमने डिलीवर कर दी है और क्लाइंट वो चीज यूज कर रहा है, बीइंग यूजिंग अ थिंग, उसको कोई इशू आ गया, दैट्स बीइंग अ क्लाइंट, मर्चेंडाइजिंग का इशू है। या दूसरा इशू ये कि डिलीवर ही नहीं हुआ, कोई मसले मसाइल हो गए। तो बेसिकली दो मेन इंफॉर्मेशन के फ्लोज हैं बिसाइड स्टोरेज। तो डाटा आ रहा है हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट का, लेकिन वो दो कैटेगरीज से रिलेटेड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप कि जो आपका क्लाइंट है वो आपके सिस्टम में दो कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है। एक कंपोनेंट डिलीवरी से रिलेटेड है, दूसरा कंपोनेंट मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड है। मतलब आप अपनी बिगर पिक्चर के अंदर आप तीन मेन कंपोनेंट्स इस डायग्राम को देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो किन किन कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा है एंड हाउ दिस इंटरेक्शन विल गो ऑन। बेसिकली यहीं से आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है जिसकी बेसिस के ऊपर हम कोई एक्शन लेते हैं।